वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट आज समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार ने कहा, वज़ीर आज़म ने जजेस के हवाले से नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा। जस्टिस जमाल बंदोखेल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा, मीडिया सोशल मीडिया देखता और अखबारात पढ़ता हूँ। फैसला पसंद आए तो जज ठीक, फैसला पसंद ना आए तो जज काली भेड़े बन जाते हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा, हम काली भेड़े नहीं काली भिड़े हैं। वज़ीर आज़म को कहें जो काली भेड़े हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। साबिक चेयरमैन पीटीआई के ट्विटर से शेख मुजीब वाला ट्वीट किसने किया, कैसे किया और क्यों किया? FIA मुकम्मल इंक्वायरी करेगा। किसी और ने ट्वीट किया तो क्या साबिक चेयरमैन की इजाजत से हुआ? ट्वीट किसने चलाया? क्या साबिक चेयरमैन का अकाउंट तक रसाई हासिल है? FIA मुकम्मल छानबीन करेगा। साबिक चेयरमैन ने अकाउंट इस्तेमाल किया हुआ तो कानूनी चाराजोई होगी। FIA ने जेल में तफ्तीश के लिए अदालत से राबता कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़ैन कुरैशी ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI की ट्वीट्स उनकी हिदायत के मुताबिक आती हैं। साबिक चेयरमैन खुद अपना ट्विटर हैंडल इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोग्राम फैसला आपका में बैरिस्टर अकील मलिक बोले, 1971 से मुताबिकत देने पर कानून हरकत में आएगा। इदारों को लड़ाने और मुल्क तोड़ने की मुहिम चल रही है। 9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों, हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। एलामिये में कहा, फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासिर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। शुरका ने कहा, रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरूह अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को यकीनी शिकस्त दी जाएगी। साबिक चेयरमैन PTI से ख्वाजा हारिस समेत वकला को मुलाकात की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने केस की समाअत बराह रास्त दिखाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। साबिक चेयरमैन PTI वीडियो लिंक से पेश हुए, समाअत मुलतवी। फैजाबाद धरने की तहकीकात के लिए नया कमीशन बनाना चाहिए या नहीं? वफाकी हुकूमत ने नई काबीना कमेटी बना दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ सरबराह होंगे। कमेटी 2 हफ्ते में अपनी सिफारिशात देगी। नया कमीशन बनाने की सिफारिश की तो TORs का तयन भी करेगी। iCube कमर के कामयाब लॉन्च के बाद पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट खला में भेज दिया गया। स्पाको के मुताबिक दूसरा सैटेलाइट मिशन चीन के शीचांग खलाई सेंटर से लॉन्च हुआ। MM1 पाकसेट सैटेलाइट स्पाको और चीन की खलाई एजेंसी की मुश्तरका काविश। TV नशरियात और इंटरनेट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सैटेलाइट जमीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मदार में दाखिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। लाहौर में 3 से 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची में शेरशाह के करीब इलाका मकीनों का एहतजाज के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने दोनों सड़कें बंद कर दी। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी भी मुजाहिरीन में शामिल। सुरजानी टाउन और शाह फैसल कॉलोनी में भी एहतजाज। बिजली ₹3.49 फी यूनिट महंगी होने का खदशा। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस पर समाअत मुकम्मल कर ली। मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा, नुकसानात की बुनियाद पर लोड शेडिंग करनी है तो नेपरा एक्ट में तरमीम करना होगी।
दूध, चीनी, चाय की पत्ती महंगी होगी। IMF का सेल्स टैक्स की छूट मजीद कम करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक चाय की खुली पत्ती पर भी सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। सेल्स टैक्स की रियायतें खत्म करने और महदूद करने की हिदायत। IMF की हिदायत पर हुकूमती अखराजात में कमी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में नस्वार और सिगरेट महंगे होंगे। प्लॉटों की खरीदारी पर भी इजाफी रकम देना होगी। 5 मरला से बड़े घरों पर भी टैक्स लगेगा। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज पर भी सूबाई टैक्स लगाने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया। शादी हॉल, सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप पर, मोबाइल फोन टावर पर भी टैक्स लगेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में सनती प्लॉट पर 10,000 रुपए फिक्स्ड टैक्स नाफिज होगा। जमशुदा अजला के तरक्याती अखराजात के लिए 1 खरब 19 अरब रुपए से जायद मंजूर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मलिक रियाज इतने ताकतवर हैं कि एक इदारे के सरबराह ने मुझे मलिक रियाज पर तनकीद से मना किया। साबिक चेयरमैन PTI पर गद्दारी का मुकदमा बनने से कोई छत नहीं गिरेगी। साबिक चेयरमैन PTI 9 मई के 2 मुकदमात से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन PTI की बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी 9 मई केस की समाअत। अदालत ने मुकदमे में नामजद 42 मुल्जिमान को बरी कर दिया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI के पास 7 कब्रें हैं, एक्सरसाइज मशीन और देसी घी के खाने हैं। झूठ पर मबनी बयानियां बनाया जा रहा है। आलमी अखबार में गैर तस्दीक शुदा आर्टिकल छपवाया गया। अदलिया पर प्रेशर डालकर रिलीफ लेने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। मुत्तहदा का बजट में कराची और हैदराबाद के लिए फंड्स रखने का मुतालबा। कहा, अवाम महंगाई और बिजली गैस की लोड शेडिंग से परेशान हैं। विफाक हल निकाले, K4 समेत नए तरक्याती मंसूबे दिए जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा, इत्तेहादी जमातों से मिलकर चैलेंजेस का हल निकालेंगे। लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग जारी रहेगी। वजीर तवानाई ने वाज़ेह कर दिया। अवैस लगारी ने कहा, नुकसान वाले फीडर्स को बिजली देने से गर्दिशी कर्ज बढ़ता है। इन इलाकों को बिजली दें तो मईशत मजीद तबाह हो जाएगी। जब तक बिजली की तकसीमकार कंपनियां सूबाई हुकूमतों से मिलकर लाइन लॉसेस कम नहीं करेंगी, लोड शेडिंग जारी रहेगी। दागी, तुरबत, सिद्दी समेत बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में 1 जून से गर्मियों की छुट्टियां होंगी। तालीमी इदारे 13 अगस्त तक बंद रहेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मक्सी के काफिले पर फायरिंग। लेवीज हुकाम के मुताबिक नामालूम अफराद ने हमला किया। गोलियां लगने से गाड़ी के शीशे टूट गए। खालिद मक्सी महफूज रहे। में मालम जब्बा से मैंगोरा जाने वाली गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान स्टील को बंद नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत का ऐलान। कहा, मिल की खाली जमीन पर विफाक से मिलकर स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया जाएगा। आमदन स्टील मिल को दी जाएगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, स्टील मिल के प्लांट 700 एकड़ पर कायम है। पुरानी मिल को बहाल करेंगे या नया प्लांट लगाएंगे, निटकारी से बचाया है। शेखुपुरा में कायद आजम बिजनेस पार्क में गारमेंट सिटी बनाने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज का दौरा। कहा, गारमेंट सिटी बनने से 1 लाख अफराद रोजगार हासिल कर सकेंगे। बिजनेस पार्क की राबता सड़क 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। मोटरवे इंटरचेंज बनाने के लिए फौरी इकदाम का भी हुक्म। फॉर्मेशन कमांडर्स का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नए जमशुदा अजला के अवाम की कुर्बानियों का एतराफ। शुरका ने जमशुदा अजला और बलूचिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की की जरूरत पर जोर दिया। कहा, प्रोपेगेंडा करने वालों की पुश्त पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है। स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, बिजली चोरी को रोकने समेत मुख्तलिफ शोबों में हुकूमती इकदाम की मुकम्मल हिमायत का आज़म। फॉर्मेशन कमांडर्स का सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों और अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए
अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स का शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। अजरबैजान के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, बाहमी सरमायाकारी और एनर्जी सेक्टर में शिराकत दारी पर बात हुई। अजरबैजान के वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बड़े मौके मौजूद हैं, मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट की 3 रोज में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, सेनेट इलेक्शन के हवाले से इजलास होगा। केस की समा 6 जून तक मुलतवी। NH 46 और 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों की समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का MNA राजा खुरम नवाज और रिटर्निंग ऑफिसर पर 15-15 हज़ार रुपए जुर्माना। NA 48 में मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मोहम्मद अली बुखारी के फॉर्म 45 मैच कर गए। राजा खुरम नवाज ने तस्दीक शुदा फॉर्म जमा न करवाए। ट्राइब्यूनल ने फॉर्म 45, 46, 47 की मुसद्दिका नुकूल तलब कर ली। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, आखिरी मौका है, अमल ना हुआ तो रुकनियत मुअत्तल होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पंजाब काबीना में 2 वजारतें मांग ली। जराये के मुताबिक नून लीग का IPP का एक वजारत देने का इंदिया, एक पार्लिमानी सेक्रेटरी या किसी महकमे की चेयरमैनशिप दी जाएगी। फॉर्मेशन कमांडर्स का भारत में सियासी मकासद के लिए बढ़ते फैशिज्म पर इजहार तशवीश। मशरकी सरहद की मौजूदा सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल के ताज़ा वाक़यात का जायजा लिया। फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार। ग़ज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना के शहरी खबरदार, घर से बाहर मलबा फेंका तो गिरफ्तारी होगी। सिंध काबीना ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लिए रकम मुख्तस कर दी। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, बिल्डर हों या शहरी, घर बनाते हुए मलबा सड़क पर फेंक देते हैं। अब अगर मलबा कहीं फेंका तो मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। गुजरात के इलाके लाला मूसा में घर में आग भड़क उठी, 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। मर्दान में मीर अफजल खान बाजार में 3 दुकानों में आग लगने से 4 अफराद जख्मी। मफरूर आदिल राजा के जेर इस्तेमाल पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अकाउंट ब्लॉक, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया। आदिल राजा गैर कानूनी तौर पर अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था। PTA की दरखास्त पर अकाउंट ब्लॉक किए गए। कराची में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। बसों के 6 माह के किराए के लिए 41 करोड़ 25 लाख रुपए की भी मंजूरी। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत इन बसों का किराया देती रहेगी। 8 साल बाद बसें सिंध हुकूमत की मिल्कियत हो जाएंगी। इजाफी गंदम की दरामद में मुबैना मुलव्विस अफसरान के खिलाफ एक्शन। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी तिजारत इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। पेशावर में पुलिस एहलकारों के टिकटॉक बनाने पर पाबंदी। एलामिया जारी, कहा, वीडियो से पुलिस की कारकर्दगी मुतासर होती है। कोई पुलिस ऑफिसर और एहलकार टिकटॉक वीडियो नहीं बनाएगा।